इस वक्त मेरे साथ हुड्डा जी मौजूद हैं। सर, आप हर प्रोटेस्ट में रहते हैं, सभी लोगों का समर्थन करते हैं और बच्चों के सपोर्ट में आए हैं। क्या लग रहा है, देखकर क्या तस्वीरें लग रही है, सरकार में क्या अंतर देखने को मिला आपको? आसिफ, आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। आप तो रहते हैं किसान आंदोलन में भी थे। जब से ये सरकार आई है ना, ये वोटों में पता नहीं कैसे बन जाती है। देश में इनको कोई सपोर्ट नहीं करता। जब किसानों का कानून बनाना होता है तो किसानों से नहीं पूछते, युवाओं की बात होती है युवाओं से नहीं पूछते। आज ये देश का युवा खड़ा है, ये अपनी मांग ही तो रख रहा है, इससे नहीं पूछ रहे। जब किसानों के काले कानून लाए थे, क्या किसी किसान से पूछा था? एक ऐसा माहौल चल रहा है कि बस देश में दो सत्ता में जो लोग हैं वो बेच रहे हैं और दो खरीद रहे हैं। अब कोई तो लड़ेगा। और देखिए आप, देश का युवा और स्कूल का युवा ले आए। +2 के बाद होता है, 22 लाख बच्चों सड़क पर हैं। और ये देखिए, 22 लाख बच्चों पर 1 लाख टीचर्स भी तो होंगे, लेकिन वो 1 लाख टीचर्स में से टीचर्स नहीं आए। तो ये भी दिखा रहा है कि देश में डर भी है, उनको नौकरी का डर है। डर किसे नहीं होता? किसान, मजदूर और युवा को डर नहीं। उनके बच्चे खुद पढ़ रहे हैं। हाँ, खुद। भाई, टीचर जो होता है वो गार्जियन होता है। माँ बाप अपना बच्चे को किसके भरोसे छोड़ते हैं? टीचर की, ये मेरे बच्चे को इस देश का अच्छा नागरिक बनाएगा, और वही नहीं आ रहे। तो देश में डर देखिए कितना बड़ा है, और विद्रोह देखिए कितना बड़ा है। क्या ऐसे मारे जाते हैं? और सिविल ड्रेस में आप ला रहे हो। मुझे तो ये RSS के गुंडे लगते हैं आसिफ। बाकी वो अभी जांच की जाए। मैं तो कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसमें बीच में आए और इसकी जांच। कोर्ट हाई कोर्ट के आने की बात कर रहे हैं। आज जज साहब ने कहा कि हमको जो 20 तारीख की जो बात हुई थी उसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है। सूर्यकांत जी कह रहे हैं CGI को हमको दिलचस्पी नहीं है, हम वीडियो देखना ही नहीं चाहते, मेरे पास वक्त नहीं है। दिलचस्पी इसलिए नहीं है आसिफ, संवैधानिक संस्थाएं जो है ना, वो कहीं ना कहीं काबू में कर ली गई हैं। जो हम लेजिस्लेचर कहें, न्यायपालिका कहें, मीडिया भी कहें। आप जैसे कुछ बंधु हैं, मीडिया का एक नया नाम कब से निकला है? गोदी मीडिया। पिछले 7-8 साल से निकला है। और जब हम तथ्यों की बात करते हैं, चाहे इकोनॉमी पे कर लें, चाहे हेल्थ पे कर लें, चाहे एजुकेशन पे, चाहे फार्मिंग पे कर लें, तथ्यों में ये छुप जाते हैं। वैसे देश को ये महान बना रहे हैं, लेकिन पासपोर्ट की वैल्यू डाउन आ गई है। वैसे देश में ये नागरिकता बना रहे हैं, लेकिन पासपोर्ट को नागरिकता नहीं मान रहे। भाई, अब नागरिकता का आधार क्या होगा? RSS की पर्ची होगी क्या, या BJP का रजिस्ट्रेशन होगा? देश लोकतांत्रिक देश है, ये सभी का देश है, और ये युवा तो इस देश को चलाएंगे। मोदी जी तो वैसे ही 75 साल के हो गए, उन्हें सोचना चाहिए। अगर आज युवा को आप दिशा सही नहीं देंगे तो कैसे जाएंगे? मोदी जी खामोश है, अमित शाह जी खामोश है, लगभग मोदी जी का सभी मंत्री खामोश है इस मसले। नहीं, बिल्कुल भी खामोश नहीं है। वो पुलिस को कैसे लाठीचार्ज करना बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बदला गया, अगले ही दिन किया गया। क्यों बदला गया? हो सकता है पहले वाले ने मना कर दिया होगा, मैं बच्चों पे लाठी नहीं चलाऊं, बदल दो भाई। ये दिखा रहे हैं जो इनकी बात मानेगा वही सत्ता में रहेगा। आप ये कह रहे हैं कि तमाम मंत्री, मोदी जी इनफैक्ट वो भी देख रहे हैं लेकिन इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर नहीं कर रहे, उल्टा चल रहे हैं। जहां बच्चों की बात सुननी चाहिए वहां वो लाठीचार्ज कर रहे हैं। याद है आपको, किसान आंदोलन में उन्होंने कहा था मैं दूर नहीं हूं, लेकिन बात सुनने नहीं आए। युवा दिल्ली में बैठे हैं, कह रहे हैं बात करने नहीं आए, लाठी चलाने आगे, वहाँ लाठी चलाई गई। कल किसानों का किसान घाट पे प्रदर्शन था, आपने देखा होगा। तो हमें वहाँ से ले जाकर बवाना में स्टेडियम में जेल बनाकर डाल दिया। अरे भाई, बात ही सुन लेते यार। लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, ये हाल कर रहे हैं, और लाठियों से इन्होंने बच्चों को नहीं, किसी को नहीं छोड़ा है। आप देखिए, यहाँ पर बेल्ट लगा के चलना पड़ रहा है लाठियों की वजह से। भाई, कब तक लाठी खाए? और हमें बड़ा दुख होता है जब ये बच्चों पे, नई पीढ़ी पे लाठी लगती है। हम खाएंगे भाई पहले। पूरी तरीके से हमारा। अब सिर्फ 2 सवाल है सर जो लेना चाहता हूँ। पहला तो ये कि आखिर इस सरकार को किस बात का घमंड है, किस बात का ईगो है? किसान आंदोलन में भी था, अब बच्चों का मामला है, तब भी इनको गुरूर है। ये आखिर क्रूरता और इतनी घमंड की? ये जहाँ से आए हैं ना, इनकी जो सोच है, मानसिकता, वो मानसिकता बड़ी निम्न क्लास की है। मानसिकता ये सोचते हैं कि हम दूसरों को आगे ना आने दें। जैसे मोदी जी को कहें, मोदी जी ने आडवाणी को आने दिया क्या आगे? वो तो बच्चों से कोई लेना देना नहीं था, उन्हीं के पैर पकड़ गया। लेकिन इनकी मानसिकता जो है ना, वो नेगेटिव है। एक होती है पॉजिटिव, अच्छा करो, चलो हम बच्चे को आगे।
तो ये जो नकारात्मकता इनकी सोच है वो सिर्फ बीजेपी में नहीं बाहर भी दिखाई दे रही है। इनके अलावा 2 व्यक्तियों के अलावा बताओ किसी की चलती हो क्या? किसी ने, बहुत बड़ा उदाहरण देता हूँ, अभी मैंने आपको बताया 22 लाख बच्चे आए लेकिन 1 लाख में से टीचर्स नहीं आए एक भी। ये डर दिखाता है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही, हालांकि किसी ने ऐसा ही आपको एक और बताता हूँ, जब आंदोलन हुआ किसानों का, इनके पास 300 सांसद थे। मोदी जी ने कहा काले कानून अच्छे हैं, सबने कहा हाँ जी अच्छे हैं। जब मोदी जी ने वापस ले लिया, सबने कहा ठीक किया, मोदी जी ने वापस ले लिया। इससे बड़ा प्रमाण क्या मांगते हो आप भाई? यही तो जो मानसिकता नकारात्मकता है। और ऐसे पद पर, प्रधानमंत्री जी का पद, सरकार का पद दायित्व का होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी महसूस की जाती है। और वहाँ आप देश को नहीं चला रहे, कुछ कॉरपोरेट्स कभी देश को नहीं चलाएंगे। कोरोना जब आया तो देश के किसान ने, आम नागरिक ने खाना खिलाया, किसी कॉरपोरेट ने कमाया। लेकिन कॉरपोरेट अडानी अंबानी का कई मिलियंस हो गए कोरोना काल में। तो देश नहीं चलाता, देश सरकार चलाती है। और सरकार का मतलब होता है आने वाली नस्लों को पालना, आने वाली नस्लों को बेहतर बनाना, क्योंकि ये देश हमसे पहले भी था और ये देश हमारे बाद भी रहेगा। नस्लों को ख़त्म भी करते नजर आ रहा है। खैर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि बैटरी थोड़ा सा कम है इसलिए मैं लेना चाहता हूँ। आपने 20 तारीख का भी वो मांजरा, वो तस्वीरें आपने देखा, तकलीफ तो सबको है। क्या मैसेज है और रास्ता क्या है इसके? इसका रास्ता मोदी जी को खुद सोचना चाहिए। एक सकारात्मक सोच है। वो नतीजा देखा, हमारे यहाँ कमर में चोट जो लगी है वो दर्द नहीं करती, लेकिन जो यहाँ लगी है वो दर्द करती है। मैं अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहता हूँ और सभी चाहते हैं, जो भी माँ बाप हैं बच्चों का भविष्य चाहते हैं, लेकिन लाठी तो नहीं चाहते। इसलिए वो लाठी जो लगी है वो यहाँ पर लगी है। कहाँ से सुरक्षा दूँ? मेरा बच्चा आज कह रहा है पिताजी मुझे सुरक्षा चाहिए। किससे चाहिए? अपने देश की सरकार से। वो चाहता मुझे न्याय चाहिए। किससे? अपने देश की शिक्षा व्यवस्था से। कहाँ मांग रहा है? आपने अभी कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये आंदोलन किसने खड़ा किया है? सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने। न्याय व्यवस्था अगर न्याय छोड़ देगी तो जनता सड़कों पर आएगी। और सरकार और विपक्ष से उम्मीद की जाती है कि वो देश हित में कार्य करे। ऐसे ही न्याय व्यवस्था एक न्यायिक होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। तो ये दिख नहीं रहा है। आज लोकतंत्र में पता होना चाहिए लाठी चाले, भाई करो केस जिसके ऊपर गलत है, चेक किया जाए। ऐसे ही थोड़ी है यार, हिंदुस्तान में हमारे बच्चे इस देश का भविष्य हैं, आने वाले समय में इस देश को चलाने वाले हैं। वो ऐसे लाठी खाने के लिए नहीं है, वो देश चलाने के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।